Assalamu alaikum everyone, students. Hope you are doing good and great. So आज का टॉपिक हमारा IGCSE केमिस्ट्री 0620 कैम्ब्रिज। टॉपिक नंबर है आयन्स एंड आयोनिक बॉन्ड। आयन्स एंड आयोनिक बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आयन्स एंड आयोनिक बॉन्ड मेंशन है, सो इट्स जस्ट आयन्स एंड आयोनिक बॉन्ड। ये हमारा टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर आयन्स? आयन्स क्या होते हैं? सो लुक ओवर हियर स्टूडेंट्स, आयन्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक एटम के बारे में बात की थी कि न्यूट्रल एटम क्या चीज़ होती है। अगर सपोज करें आपके पास एक एटम है, ओके, एक्स एक न्यूट्रल अगर एटम है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, लेट्स से दिस इज़ द न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम का क्या मतलब होता था बच्चों? जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो रेशो होती है वो सेम होती है। इट्स अ न्यूट्रल एटम। अगर ये एक न्यूट्रल एटम, अगर x इज़ द न्यूट्रल एटम, और अगर आप ये x एक न्यूट्रल एटम है, अगर x क्या करे, एक न्यूट्रल एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है, तो देखो मैंने एरो लगाया, एरो लगाने के बाद मैं लिख रहा हूँ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। तो जब भी कोई भी एक एटम, एक न्यूट्रल एटम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक न्यूट्रल एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक एटम है, न्यूट्रल एटम, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो X+1 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें इस पॉजिटिव की, व्हाट इज़ पॉजिटिव? पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। और ये इसके साथ ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, ये जो इसके साथ यहाँ पे ये जो नंबर्स मेंशन है, नंबर्स, ये नंबर्स बता रहे होते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या यू कैन से इट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और 1 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊं कि लेट्स से सपोज़ करें आप बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है Na पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है जिसमें है लिखा हुआ है Mg पॉजिटिव 2। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मेंशन है Al पॉजिटिव 3। ओके, तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बताई कि जिसमें Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव 2 और Al पॉजिटिव 3 मेंशन है। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब आपके पास Na पॉजिटिव है, देखो इस पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब होता है कि इन एटम्स, इन एलिमेंट्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। ओके, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स? ओके, तो सोडियम के साथ +1 है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, वहाँ जिन होता है, लाइक। ओके, सो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 एक्ट एज अ जिन, जो नज़र नहीं आता, ना भी लिखो तो होता है वहाँ पे। इसका मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए? इसने 1 इलेक्ट्रॉन, मैं ई नेगेटिव लिख रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए। ओके, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। Mg पॉजिटिव 2 ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे? इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, राइट। सो ये आपको आइडिया होना चाहिए, कोई भी न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके साथ जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज़ हुए हैं, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन का वहाँ से लॉस हुआ है।
सो यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब देखो ये होता क्यों है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपके सामने रिप्रेजेंट क्यों होता है, बट यहाँ तक आप लोगों ने बस माइंड में रखना है। और एक सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अगर सपोज़ करें आप यहाँ पे हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। अब इसका क्या मतलब होता है 11? मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये सिखाई हुई है बच्चों। वो क्या होती थी, वो होती थी कि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 10 हो गए। अब 11 टोटल करने हमें, और थर्ड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। 281, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ सोडियम। के सोडियम एटम के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी अरेंजमेंट कैसे है शेल्स के अंदर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आप देखिएगा होता क्या है। अब यहाँ पे आपके पास, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इस सोडियम एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, हाउ मैनी प्रोटॉन्स। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन्स मेंशन करें और इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन कर देते हैं, प्रोटॉन्स कितने होंगे। प्रोटॉन्स आपके पास ये जो एटॉमिक नंबर है 11, यही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। डेफिनेशन क्या थी एटॉमिक नंबर की, ओके, इट्स अ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। सो 11 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नज़र आ रहे हैं 281, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि 11 प्रोटॉन्स का मतलब होगा कि कितने पॉजिटिव चार्ज, हाउ मैनी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर अगर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 11 के ऊपर कितना होगा, 11 पॉजिटिव चार्ज, राइट, 11 पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन 11 हो तो इसके ऊपर कितने चार्ज होंगे, 11 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट, 11 नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप इसको ओवरऑल कैंसिल करो तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को कैंसिल करके 0 चार्ज, राइट बच्चों। तो एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज, न्यूट्रल, ओके। बट अगर आप ये कहते हो, जैसे कि हम ये सपोज़ कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, अभी मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन ये कितने लूज़ करता है, क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप ये सपोज़ करें कि सोडियम ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये वो लूज़ कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है। तो अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जानी है उसको गौर से देखते हैं। सोडियम 11, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर तो उसका रहेगा 11, लेकिन अब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 28, ठीक है। अब 1 वो निकल चुका है तो इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे, ठीक है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन अब इस एटम का पार्ट नहीं है, वो निकल चुका है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो 28 हो चुकी है। अब अगर हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं उस लिहाज से कि अब यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रोटॉन्स और यहाँ पे मेंशन करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी प्रोटॉन्स, वो एटॉमिक नंबर से पता चलता है। एटॉमिक नंबर इसका 11 है सोडियम का, ठीक है। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स जब भी लॉस होंगे तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर चेंज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को और मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो एटॉमिक नंबर अभी भी 11 है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे, ओके। इलेक्ट्रॉन्स कितने आप ये काउंट करें, 28, टोटल कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब जब आपके पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अब यहाँ पे कितना चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज प्रोटॉन्स 11 है, और यहाँ पे कितना 10 नेगेटिव चार्ज है,
अब आपको ख़ुद पता है 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास 11 माइनस 10 मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे +1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा होगा। ओके, +1 पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे सोडियम। सो सोडियम के ऊपर हम मेंशन करेंगे +1 चार्ज। ओके, 1 लिख लें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। प्लस लिख दिया, इसका मतलब है +1, अगर चलो लेट से लिख ही देते हैं यहाँ पे +1 चार्ज। तो ये देखें ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशो डिस्टर्ब हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशो जब डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो वो एटम न्यूट्रल नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, आयन की डेफिनेशन क्या होगी कि जो आपका एक न्यूट्रल एटम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर वो जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव आयन कहेंगे। ओके, व्हेन न्यूट्रल एटम लूज इलेक्ट्रॉन सो इट्स मेक अ पॉजिटिव आयन, और व्हेन न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट्स मेक अ नेगेटिव आयन। वो हम नीचे भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को कि कैसे कैसे हैं। तो अभी एक छोटे से हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हिंट के तौर पे, आप नोट कर लें यहाँ पे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि अगर कहीं पे भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैं P और E को मेंशन कर रहा हूँ, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जब इक्वल हों तो आपके पास नो चार्ज। जब आपके पास प्रोटॉन्स ग्रेटर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, प्रोटॉन्स ग्रेटर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो चीज़ डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है, तो उस वही चार्ज आपके एटम के ऊपर हाईलाइट हो रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपका वो एटम शो कर रहा होगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो ग्रेटर हो जाती है प्रोटॉन से, तो अगेन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बस पॉइंट है आपके पास, बस आपने ये माइंड में रखना है, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं, और उस एग्ज़ाम्पल से भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ ही क्यों करते हैं। ठीक है, एटम्स को ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, मतलब जैसे कि हमने बात की सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्यों किया उसने लूज़, उसको क्या ज़रूरत थी लूज़ करने की। तो देखें, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी चीज़ है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। ठीक है, हमारे जितने भी केमिस्ट्री के अंदर एटम्स होंगे वो सारे के सारे स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो एटम्स को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने होते हैं या तो एटम्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। ओके, टू गेन स्टेबिलिटी, सो एटम्स में बी gain electrons or atoms may be lose electron. So this is all about the stability के ऊपर ये डिपेंड करती है चीज़। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया था। अब उसके पीछे क्या रीज़न है कि उसने कैसे गेन किया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट केस में बात करेंगे कि हाउ एटम्स गेन स्टेबिलिटी। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।